भाई सुनो, अगर आप एसएससी जीडी 2026 के नेक्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मैं इस वीडियो में मैं बताऊंगा मेरे भाई कि 20 ऐसे क्वेश्चंस और प्लस ऐसे कॉन्सेप्ट जो पिछले शिफ्ट्स में जो भी एग्ज़ाम जिस दिन भी हुआ, चाहे 27 अप्रैल को हो 28 अप्रैल का हो, तो कुछ रिपीटेड हुआ है। वो रिपीटेड क्वेश्चंस मैं आपको बताऊँगा, जिससे आपका जो भी एग्ज़ाम आने वाला है नेक्स्ट शिफ्ट में, उसमें 80% चांस है कि ये क्वेश्चंस या ये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस रिपीट होंगे। तो मैं नमस्कार भाई लोग, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल विवेक एसएसबी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर मेरे भाई अगर ये वीडियो मिस कर दी ना तो आपको पता है एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा अफसोस करोगे और सोचोगे काश ये वीडियो मैं पहले देख लिया होता तो आज मेरा ये क्वेश्चंस बन जाता। और पता है ये जो दुख होता है ना, ये अभी पता नहीं चलेगा। अभी तो आप ऐसे देख रहे हो क्योंकि बहुत सारे वीडियो देखते होंगे आप लोग, तो इस चीज़ से भी आपको कुछ पता नहीं चलता होगा। लेकिन जैसे ही अगर आप एग्ज़ाम दे के आओगे ना और तब ये चीज़ जब पता चलेगा तब बहुत अफसोस करोगे कि काश मैं पहले देख लिया होता तो 2 मार्क्स मेरा और इंक्रीज हो जाता। बात करते हैं मेरे भाई लोग सबसे टफ, जो सब लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा टफली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो है मैथ्स। तो मैथ्स के मेरे भाई ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस, इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई प्रॉफिट एंड लॉस के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना उसको आप अच्छे से रिमेंबर कर लो, अच्छे से पढ़ लो। और एक चीज़ और, मैथ्स को रिमेंबर नहीं किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है। तो आप जो भी कॉन्सेप्ट और जो भी फार्मूला है उसका आप एक बार रिवीजन कर लो, क्योंकि मेरे भाई अभी रिवीजन कर लोगे ना तो आगे क्या पता क्वेश्चंस बन जाएगा। अब पूछ रहा है क्वेश्चन, मैं जो बोल रहा हूँ ये क्वेश्चंस जो प्रॉफिट एंड लॉस से है, परसेंटेज से है, ये सबसे क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद बात करें रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उससे से पढ़ लेना, उसका जो भी कॉन्सेप्ट है उसको भाई मेरे भाई रिवाइज कर लेना। उसके बाद बात करें तो एवरेज से क्वेश्चंस आ रहे हैं और नहीं भी आ रहे हैं तो एवरेज को आप लगा सकते हो, वैसे एवरेज सिंपल है, बन जाएगा आपसे। उसके बाद बात करें टाइम एंड वर्क का, 2 से 3 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से आ रहा है मेरे भाई। तो टाइम एंड वर्क को एक बार देख लेना अच्छे से, बहुत ही ईजी चैप्टर है और ईजी टॉपिक्स आप आराम से कर सकते हो। फिर बात करें मेरे भाई रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, तो उससे क्वेश्चन पूछेगा ही। सिंपल जो सिंप्लीफिकेशन होता है उससे क्वेश्चन 1 या 2 पूछ रहा है बहुत हार्डली, और आज नहीं पूछा था तो हो सकता है कि कल आपसे मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आएगा। मेरे भाई CI और SI जो चैप्टर है उससे क्वेश्चंस आ रहे हैं, रेगुलरली आ रहे हैं। तो मेरे भाई मैथ्स को करने के लिए ना आप ये सब टॉपिक्स को 100% कर लो। और देखो एक चीज़ और, पेपर का लेवल मेरे भाई हम हर दिन बता रहे हैं और रियली बता रहे हैं मेरे भाई कि पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट आ रहा है। और मैं पहले भी बता रहा था पेपर का लेवल इसी तरीके का ही आने वाला है। तो जो लोग मैथ्स के लिए घबरा रहे हो, मैथ्स के लिए बिल्कुल मत घबराओ। जो टॉपिक्स बताए वो टॉपिक्स को एक बार रिवीजन कर लो। तो आप मेरे भाई लिख के देना, कमेंट्स में बताना कि मेरे भाई देखना कितना आपका अच्छा मार्क्स आएगा। बात करें भाई लोग रीजनिंग का, जो कि अभी बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है, लेकिन इस बार का जो रीजनिंग बहुत ही ईजी जा रहा है। जो बोल रहा है कि जो नहीं पढ़ा होगा ना वो भी मेरे भाई 15 क्वेश्चन बना सकता है। और आप तो पढ़े लिखे हो, बना सकते हो आप आराम से। और टॉपिक्स आ रहा है मेरे भाई सीरीज से, ओड एंड आउट से। उसके बाद डायरेक्शन से कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं जो सब लोग जानते हैं, सेटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैलेंडर से मेरे भाई क्वेश्चंस कल आए थे और शायद आज नहीं पूछा गया, तो हो सकता है कल आपसे पूछा जाएगा कैलेंडर से क्वेश्चंस। तो कैलेंडर का मेरे भाई टॉपिक्स जो आपका मेन जो कॉन्सेप्ट्स आपने लिखा होगा, नोट्स किए होंगे, वो सभी चीज़ को एक बार रिवाइज कर लेना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और मेरे भाई सबसे अच्छा तो मुझे लगता है कि आप रीजनिंग में स्कोर करोगे, क्योंकि बहुत सिंपल होता है रीजनिंग। उसका मिरर इमेज है, वेन डायग्राम है, इससे क्वेश्चंस आएंगे। क्यूब जो होते हैं घन, उसके बीच में जो होता है ना एक कॉमन क्यूब एंड 2 कॉमन ऐसे करके क्यूब वाला में, तो वो वाला क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसको पढ़ लेना। उसका ब्लड रिलेशन से तो क्वेश्चंस नहीं आया है, लेकिन एक बार इसको ब्लड रिलेशन को देख लेना, वैसे सिंपल है। और एक मेरे भाई क्वेश्चंस अगर इजी लगे ना तो सबसे बड़ा चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूँ, आप केयरफुल हो के थोड़ा सा आप क्वेश्चंस को पढ़ना, क्योंकि लास्ट में जो क्वेश्चन है ना वो खेल खेलता है। हाँ, येस या नो में जाके आपसे गेम खेल लेता है। आप जवाब देते हो येस का और वो क्वेश्चन पूछ रहा होता है नहीं का, तो ये चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना। उसके बाद जो क्वेश्चन आपसे ना बने ना तो गेस करना, और उसको गेस करना जिसमें आप ऑप्शन को एलिमिनेट करने की क्षमता आपके अंदर हो। नहीं तो अननोन क्वेश्चन के करोगे तो फिर भाई निगेटिव मार्किंग लेके चले जाओगे। बात करें भाई लोग GK GS का, तो उससे क्वेश्चंस मेरे भाई बहुत टफ पूछा जा रहा है। बहुत सारे लोग बता रहे हैं बहुत टफ है, और ये होता भी है मेरे भाई। हम लोग भी जब SSC JD का एग्जाम दिए थे तो बहुत टफ ही आ रहा था। क्वेश्चंस पता ही नहीं चलता कहाँ से पूछा जा रहा है, पढ़ के जाते हैं कुछ आता कुछ है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, करंट अफेयर्स तो कुछ पता चल रहा है हद तक कि आप लोगों का करंट अफेयर्स बहुत पीछे का पूछा जा रहा है, लगभग 22-23 का पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई स्पोर्ट्स से सबसे ज़्यादा रिपीट कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना। ओलंपिक्स हो गया, पेरिस ओलंपिक्स हो गया, और बहुत सारे जो हमारे खेल होते हैं क्रिकेट वगैरह, फुटबॉल, तो उससे 2023 के आसपास वाला जो भी मैच हुआ ना उन सब का एक बार देख लेना आप करंट अफेयर्स, क्योंकि उससे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। उसके बाद बात करें हिस्ट्री का, तो कल वाले जो भी शिफ्ट हुआ उसमें मीडिएवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस आए हैं। आज नहीं आया, लेकिन एक चीज़ और है कि इस तरह का पैटर्न होगा तो कल भी हिस्ट्री से क्वेश्चंस आएगा, या आने वाला टाइम में भी आएगा। तो मेरे भाई अगर आप मेरे हिसाब से 2 चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना, एक मीडिएवल हिस्ट्री और एक है मॉडर्न हिस्ट्री, 2 चीज़ पे। उसके बाद बात करें हम
हिस्ट्री हो चुका है। ज्योग्राफी से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जा रहे हैं, बहुत कम। तो आपने जो भी पढ़ा है उसी चीज़ को आप रिवीजन कर लेना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद बात करें ज्योग्राफी के बाद तो पॉलिटी का बात आता है। पॉलिटी में बहुत कम है कि आप आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि पैटर्न जी के जीएस का ना बहुत ही चेंज है। तो इतना आसान नहीं है कि आप सिर्फ आर्टिकल करके जाओगे तो नहीं होगा। आपको हर एक तरह का चीज़ पता होनी चाहिए मेरे भाई। जैसे कि हमारा गांव में कितने तरह के सिस्टम बनाया गया, जिला परिषद, अध्यक्ष, मुखिया, सरपंच, इस तरह से। उसके बाद करें तो बोलते नहीं है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं और थोड़ा घुमा घुमा के आ रहे हैं। एकदम मतलब सिंपल सा क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है, बहुत थोड़ा घुमा के आ रहा है, इसलिए स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है। उसके बाद बात करें साइंस का, तो साइंस से क्वेश्चन मेरे भाई सबसे ज़्यादा पूछता है। तो वैसे तो तीनों चीज़ में अच्छे से ही पूछा जाता है, लेकिन आप जो बायोलॉजी होता है ना उसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना। बायोलॉजी से क्वेश्चन एकदम एग्जैक्टली पूछा जाता है और एकदम ईजी भी लगेगा आपको बनाने में, तो बायोलॉजी को थोड़ा अच्छे से कर लेना। मेरे भाई जी के जी में आप 12 से 13 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करोगे ना तो बहुत ही काफ़ी अच्छा माना जाएगा। आप किसी भी स्टूडेंट जो भी एग्जाम दे के आए उनसे पूछेगा तो यही बोलेगा, क्योंकि टफ बहुत ज़्यादा है और ये चीज़ सिलेक्शन आपको दिला देगा। क्योंकि अगर इसमें मार्क्स अगर आपका अच्छा गया और बाकी सेक्शन मजबूत है तो फिर आप सबसे आगे आ जाओगे। फिर बात करें हिंदी का, तो हिंदी में पैराग्राफ जो गद्यांश बोलते हैं उससे क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जा रहा है। 4-5 क्वेश्चन मतलब 5 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर, तो बहुत ज़्यादा होता है अंदर 10 नंबर का। तो मेरे भाई हिंदी आपसे बन जाएगा। हिंदी में क्या है ना कि कल पूछा गया था शुद्ध अशुद्ध, आज क्या है उससे नहीं क्वेश्चन पूछा गया है। विलोम शब्द जो होता है, पर्यायवाची शब्द, उससे पूछा गया है। मुहावरा वगैरह नहीं आ रहा है तो आप उसके लिए मत सोचना। उसके बाद बहुत सारे लोग बता रहे थे कि जो थाने में किस प्रकार का रजिस्टर होता है, कि क्या दिनचर्या होता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का क्वेश्चन आ रहा है कि जब सरकारी नौकरी जब करता है तो उसमें एक पैटर्न बनाया जाता है एक ड्रेस का, उसको क्या बोलते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है हिंदी का, उसको आप देख लेना। और नहीं भी देखोगे तब भी मैं जानता हूँ आपका जो सेंस है ना, जो लोग हिंदी पढ़ रहे हैं या जो भी हिंदी इंग्लिश के लिए होंगे, तो अपने सेंस के अनुसार आप क्वेश्चंस को आप लगभग 18 से 19 क्वेश्चंस आप आराम से इजीली बना सकते हो। हिंदी ठीक है, पहला दिन बहुत ज़्यादा हार्ड आया था, बट अभी हार्ड नहीं आ रहा है। अब सारा सब्जेक्ट हो गया हमारा, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस और हिंदी हो गया। 4 सब्जेक्ट के अच्छे से मेरे भाई पढ़ लेना। उसके बाद जो सबसे ओवरऑल अटैम्प्ट का बात करें तो आप 65 से 70 के बीच अटैम्प्ट बहुत ही बेस्ट रहेगा, बहुत ही बेस्ट आपका सेफ स्कोर रहेगा। और फाइनल मेरिट पे मेरे भाई जब आएगा ना तो आप सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस जो आप दिए होंगे, जो भी आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होगा वो मिल जाएगा। और आप चाहते हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं ले, मेरा मन है कि दूसरे फोर्स में जाने का, तो इस बार एसएससी जीडी ने ये भी सुविधा किया है कि आप फ्लोटिंग बेस सिस्टम को यूज करके आप दूसरे फोर्स में भी ज्वाइन हो सकते हैं। बशर्ते उसका कट ऑफ आपका जो नंबर है उससे कम होना चाहिए, मतलब आपका मार्क्स ज़्यादा होना चाहिए, उसका कट ऑफ कम होना चाहिए। किसी भी तरह से उसके कट ऑफ से आपका मार्क्स ज़्यादा होना चाहिए, जिससे आप आराम से जो भी आपका बेस्ट मनपसंद फोर्स है वो मिल सके। मेरे भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और साथ साथ सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो जिन भाई लोगों का नेक्स्ट वीक एग्ज़ाम है। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।